नमस्ते मित्र। आध्यात्मिक मार्ग पे कैसे यात्रा होगी? सिर्फ मान लेने से या जान लेने से? जान लेने से आप वह चीज़ जान लोगे, फिर मानने की ज़रूरत नहीं। फिर ऐसा सवाल उठता है कि क्या मानना गलत है? आप मानने का मतलब क्या समझते हो, वह शायद गलत होगा। मानना मतलब मैंने यह मान लिया है कि ऐसा ही है। जब तक कुछ चीज़ें अनुभव ना हो जाए, आपके अनुभव में नहीं आ जाए, तब तक हम उसके बारे में कह नहीं सकते। हाँ, बोल तो सकते हैं, लेकिन शायद पता चल जाएगा कि यह आपका अनुभव नहीं है। जिन्होंने जाना है वह आपकी आँखों में देख के बता सकते हैं कि यह तो आपका मानना है, जानना नहीं। तो क्या मान लेना गलत है? मैंने जैसे कहा कि आप मानना किसको कहते हैं? एक मानना है उस पे मनन करना, पढ़ लेना, सुन लेना, जान लेना, उसका अध्ययन करना, फिर यात्रा पे निकल जाना। एक है उसी को मान लेना। वह चीज़ बताई गई इसीलिए है कि आप यात्रा पे निकल सको। आप सुन लो, समझ लो, फिर अब यात्रा हो जाए। बहुत बहुत करुणावान होंगे वह लोग जिन्होंने जाना है, बता दिया। उनकी करुणा अपार है, उन्होंने संदेश दे दिया। लेकिन उनका एक ही मतलब था कि अब जागो, यात्रा पे निकलो, अंतर यात्रा। खुद इसे अनुभव कर लो। यहाँ अनुभव पे बहुत जोर दिया गया है, लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो मानना ही पसंद करेंगे। उस मानने को मैं समझता हूँ ठीक है, वह उनकी पहली सीढ़ी है। जिन्होंने जानने की यात्रा पे या जो जानने की यात्रा पे निकल पड़े हैं, उन्होंने मानना ऐसा लिया जैसे पहली सीढ़ी। वह पहली सीढ़ी थी उनकी कि उन्होंने पढ़ा, देखा, सुना, फिर प्यास तो थी ही। उन्होंने उसका उपयोग पहली सीढ़ी जैसा किया। फिर वह आगे निकल गए कि अब मैं खुद इसे जानूँगा। मानना ऐसा भी होगा कि यह मैं मान रहा हूँ, वही ठीक है। मैं कहूँगा कि ठीक है, अगर आपको लगता है तो ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे बुद्ध पुरुष हैं, बहुत ऐसे ज्ञानी हैं, उन्होंने खबर तो दे दी है
कि मानने पे रुकना मत, जान लेना। इस जीवन में मनुष्य को खुद को जान के पार हो जाना है। हाँ, हमने यहाँ पे निर्वाण पे जोर दिया है। हमने यहाँ पे मोक्ष पे जोर दिया है। हमने यहाँ पे खुद को जानने पे बहुत जोर दिया है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन का मतलब कि हम कैसे करें, सिर्फ माने या जानने की यात्रा पे निकलना होगा। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने बताया, इसे पहली सीढ़ी समझे। पहली सीढ़ी पे बैठ मत जाइए, क्योंकि पहली सीढ़ी पे आप बैठ भी सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भी खबर दे दी है, या मैं देखता हूँ जब कोई गुरु ऐसा संदेश देता है कि आप जान लो, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ठीक है, हमने सुना, कुछ पुण्य मिला सुन के, या बुद्ध पुरुष के सानिध्य में रह के हम पुण्य इकट्ठा करेंगे, तो ठीक है। वह उनकी प्यास। जीवन में कहा नहीं जा सकता किसी के बारे में कि यह गलत, यह अच्छा, क्योंकि जीवन है रहस्य से भरा हुआ। जिन्होंने आज जाना है, शायद बहुत सारे यात्राओं के पहले वह मानने में ही विश्वास रखते होंगे। तो क्या वह गलत थे? नहीं। मेरा अनुभव ऐसा है कि यहाँ हर किसी की अपनी प्यास है। कोई आज जानेगा, कोई बहुत सारी यात्राओं के बाद। यह उनकी जीवन की एक चैन है, कड़ी है, वह जोड़ेगी। इसीलिए शायद ऐसा भी कहते हैं कि बहुत यात्राओं के बाद उसे जाना जाता है, क्योंकि अपनी अपनी प्यास है। आप कैसे जानोगे, ये आपके ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है, आनंद, शांति जो अंदर है, उसे जान ही लेना चाहिए। जो पुकार है, जो अस्तित्व की ध्वनि है, उसे सुन ही लेना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ है हमारे पास, लेकिन हम उसे खो देते हैं। जीवन जब छूट जाए, तब तक हम उसे जान नहीं पाते। इसीलिए तो मनुष्य देह को बहुत दुर्लभ माना गया है। बहुत ही दुर्लभ। दुर्लभ उन्होंने माना जिन्होंने उसको जान लिया कि क्या है अंदर, इससे परे जा सकते हैं हम। उन्होंने घोषणा कर दी, सत चित आनंद। ज्ञानियों ने उसे अलग अलग नाम से भी कहा है। बहुत सारे मार्ग हैं, अलग अलग मार्ग पर अलग अलग ज्ञानियों द्वारा सत्य को कहा ही गया है। मित्र, जान लीजिए,
मानने को पहली सीढ़ी बनाइए, फिर जानना होगा। धन्यवाद।